हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका बिल डेट कब देख सकते हैं, मीन्स कब आपका बिल आएगा और कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो फिंगरप्रिंट में से मैं लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको टॉप में यहाँ पे दिखाई देगा सेविंग अकाउंट। ठीक है, बहुत ईजी है। और जब आप स्क्रॉल लेफ़्ट कीजिएगा, राइट कीजिएगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा। तो हमारे केस में 2 क्रेडिट कार्ड हैं, दोनों दिखाई दे रहा है। नाउ ये जो अमेज़ॉन पे का है, यहाँ पे स्टेटमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल गया। अब क्या करना है, लेटेस्ट बिल में जाएंगे। लेटेस्ट बिल में जाने के बाद 1 सेकेंड, आप नोटिस करेंगे कि टोटल क्रेडिट लिमिट देखा हुआ है। टोटल क्रेडिट लिमिट है 45,000। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही पे कर दिया, इसीलिए हमारा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट बढ़कर 45,300 समथिंग हो गया। लास्ट बिल डेट मतलब पिछला बार कितना बिल हुआ था वो है 6,000 समथिंग, ऐसे करके दिखाई देगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। नाउ पेमेंट ड्यू डेट। पेमेंट ड्यू डेट क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट ड्यू डेट वो है, उसके अंदर में सपोज 15 तारीख है, 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से पहले जो है हमको पे कर देना है। तो बिल कब बनेगा, 15 दिन पहले बिल बन जाएगा। तो ये हर क्रेडिट कार्ड का अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग होता है। तो बिल डेट जब बिल बनता है मतलब कि 1 महीने में आपने जो भी परचेस किया उसको 1 महीने के बाद आपका बिल बनेगा। अगर सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 तारीख से 30 तारीख तक, 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी परचेस किया, तो 30 तारीख के बाद 31 तारीख या फिर 1 तारीख को आपको 30 दिन के बाद मतलब आपको बिल आएगा, बिल बनेगा। तो अगर आपने 30 को परचेस किया तो उसका बिल बनेगा अगला दिन, अगर 30वां दिन किया तो अगला दिन बनेगा, अगर पहला दिन किया तब भी जो है 30 दिन आपको टाइम मिलेगा, 30 दिन के बाद आपको बिल बनेगा। पहला दिन किया तो उसी टाइप से दूसरा दिन अगर किया तो फिर आपको 29 डेज़ के बाद बिल बनेगा, ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है, तो जब बिल डेट है, सपोज एट बिल डेट 30 के बाद है, यानी कि मान लीजिए 1 तारीख को है बिल डेट, तो 30 को जो है 30 तारीख तक आप परचेस करेंगे। ठीक है, अब बिल बन गया, उसके बाद आपको 15 दिन टाइम मिलता है उस बिल को पे करने के लिए। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कि 1 महीना उधर और 15 दिन इधर, 45 दिन आपको टाइम मिलेगा। उस 45 दिन में आपको पैसा पे करना है। ठीक है, तो बिल बन गया, 15 दिन टाइम मिला, आप पे करिए, ये प्रोसेस है उसका। ओके, अब मान लीजिए कि आपने पहले बिल बनने से पहले ही पे कर दिया, तो क्या होगा, तो बिल बनने से पहले अगर पे कर दिया तो जब बिल आएगा उस समय अमाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा पे कर दिया तो क्या हो गया, मेरे केस में देखिए मैं एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो अगेन बिल आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल डेट अगर हर क्रेडिट कार्ड का अपना अपना होता है तो आप पता कर लीजिए कौन सा डेट है। मैं तो एग्जांपल के तौर पे 1 तारीख बता रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरे केस में जो है 15 दिसंबर है। सभी के केस में नहीं होता है ऐसा, किसी में 5 तारीख होता है, 20 तारीख होता है, 28 तारीख होता है, ऐसे करके होता है। मतलब पेमेंट डेट, पेमेंट ड्यू डेट, तो ड्यू डेट मतलब उसके अंदर में आपको पे करना है। बिल डेट मतलब 15 दिन पहले, जो भी आपका पेमेंट ड्यू डेट है, बिल डेट 15 दिन पहले होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में क्या कब बनता है। आपका बिल अगर आया है तो बिल देख लीजिए 15 तारीख, तो उसके 15 दिन आप पीछे करके देख लीजिए कब बिल बनता है आपका। तो उससे पहले जो भी परचेज करेंगे उस बिल बनेगा, आपको फिर 15 दिन का टाइम मिलेगा, आप पे कर दीजिए बड़े आसानी से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 15 तारीख अगर पेमेंट ड्यू डेट है, मतलब आपको पे करना है 15 तक, तो आप 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता पहले ही पे कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी ना टेक्निकल एरर आता है, टेक्निकल ग्लिच होता है या बग होता है। रिसेंटली अभी HDFC में हुआ था, जिसकी वजह से उसको क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, ऐसा करके बैन लगा था। तो बेटर ये है कि आप
डेफिनेटली जो है पहले ही पे कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का टेक्निकल अगर इशू अगर आता है तो आपको पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगा, क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, पहले से पे कर दीजिए। नहीं तो अगर लास्ट डे तक वेट करेंगे, अगर लास्ट डे में अगर किसी भी तरह का नेटवर्क इशू या फिर टेक्निकल फेलुअर अगर होता है तो वहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली आपको फ़ाइन लगेगा, पेनाल्टी चार्ज लगेगा, क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा। तो आप पहले ही पे कर दीजिए, ये बेटर ऑप्शन है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट के सेक्शन में जाइएगा तो करेंट स्टेटमेंट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा करेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसी टाइप से लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट स्टेटमेंट दिखाई देगा, मैंने इतना का परचेस किया, डिडक्ट हुआ। बहुत ही सिंपल है। मैनेज कार्ड, मर्चेंट आउटलेट, ATM विड्रॉ, ऑनलाइन, टैप टू पे, इंटरनेशनल, ब्लॉक कार्ड का भी ऑप्शन है, ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कार्ड एंड फॉरेक्स के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रॉल ऐसे करके इस एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।